आज आपको सुनाऊंगी वृंदावन के सेवा कुंज की एक सत्य घटना। कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री हरि बाबा की एक डायरी रखी है जिसमें हस्तलिखित लेख है ये सत्य घटना। बाबा लिखते हैं कि एक बार मैंने सेवा कुंज में रात बिताने का निर्णय लिया। सोचा देखूं तो जरा होता क्या है, देखूं तो जरा कि रास होता भी है या बस सिर्फ बातें हैं। सेवा कुंज में जाके छुपकर बैठ गए। पूरा एक दिन और एक रात निकल गई परंतु कुछ नहीं हुआ। तब उनके मन में आया कि ये सब झूठ बातें हैं कि यहाँ रासलीला होती है। दूसरे दिन फिर रात बिताई मंदिर में और लताओं में छुपकर बैठे रहे। उस रात खत्म ही होने वाली थी कि अचानक से उन्हें हल्की हल्की संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। उन हल्की संगीत की लहरियों में उन्हें लगा कुछ तो है, कुछ तो हलचल हो रही है। पर थोड़ी ही देर में संगीत की उन स्वर लहरियों में बाबा मूर्छित हो गए। अगली सुबह जब चेतना आई तो लगा कुछ तो हो रहा था रात में, और तब तय किया कि आज रात तो दर्शन करने ही है अगर यहाँ प्रभु आते हैं तो। अब तीसरी रात श्री हरि बाबा फिर पहुँच गए वहीं पर और लताओं के बीच जाकर छुपकर बैठ गए। आधी रात बीत गई परंतु कहीं कोई हलचल नहीं। तभी अचानक मध्य रात्रि होने पर सेवा कुंज में एक अजीब सी दिव्य सुगंध आने लगी, अलौकिक सुगंध। अब बाबा बड़े सावधान हो गए, समझ गए कि लगता है लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से वहाँ छुप कर बैठ गए। कुछ समय बाद उन्हें नूपुर की धीरे धीरे झंकार सुनाई देने लगी, छन छन छन, और बाबा को लगा कि कोई उनकी तरफ ही आ रहा है। वो और सावधान हो गए और अपने आप को संभाल कर दुबक के और बैठ गए, पर धीरे धीरे लताओं के बीच से देखने का प्रयास करने लगे कि कहीं कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तभी उन्होंने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलबैया डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के बीच आ रही हैं। बाबा ने जैसे ही उन्हें देखा उनकी आंखें चौधिया गई, संभल गए वो, और उन्होंने लिखा आज प्रिया जी को देखकर मन के सारे मैल दूर हो गए। तभी उन्होंने देखा कि किशोरी जी को कुछ आभास हो गया है और वो लताओं के पास जाकर कुछ सूंघने लगी हैं। तब लल्ला जी ने उनसे पूछा क्या हुआ प्रिय, ये आप क्या सूंघ रही हैं, कोई सुगंध आ रही है क्या आपको? तब किशोरी जी ने कहा लाल जी, हमें लगता है कि आज हमारे इस निकुंज वन में कोई मानव है। किसी ने तो प्रवेश किया है क्योंकि हमें मानव की गंध आ रही है। बाबा ने जैसे ही ये सुना उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनके मन में भाव आया कि राधा रानी और कृष्ण यहाँ विहार कर रहे हैं, मैं क्या करूँ उनके लिए, क्या कर दूं कि उनका मार्ग स्वच्छ हो जाए, ऐसा क्या कर दूं कि उनकी सेवा हो जाए। तब उन्होंने सोचा कि चलो झाड़ू लगा देता हूँ ताकि झाड़ू लगाकर उनका मार्ग स्वच्छ हो जाए और उनके पैरों में कहीं कोई कंकड़ भी न चुभे। पर मन में आया कि अरे अगर झाड़ू लगा दूंगा तो सारा काम तो झाड़ू कर देगी, मैं क्या करूंगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पलकों से झाड़ू लगा दूं ताकि एक छोटा सा कण भी उनकी राधा रानी और उनके कृष्ण जी को कहीं से कोई नुकसान न पहुंचा सके। बाबा वहाँ बैठे बैठे ये सोच ही रहे थे कि आखिर करें तो कैसे, क्या करें। तभी राधा रानी ने फिर कहा लाला जी, आपको कोई सुगंध नहीं आ रही? मुझे तो साफ साफ ये गंध आ रही है कि यहाँ कोई मानव अवश्य आया है। लाला जी ने जैसे ही ये सुना अचानक वो भी रोने लगे और किशोरी जी के चरणों में बैठ गए। किशोरी जी को बड़ी हैरानी हुई, बोली क्या हुआ, आप क्यों बैठ गए और इस तरह रोने क्यों लगे, ऐसी क्या बात कह दी मैंने? तब श्री जी के चरणों में बैठे श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए और बोले कि श्री जी, आप जैसी कल्याणकारी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। आप कहती हैं कि आपको किसी मानव की गंध आ रही है, परंतु जिसकी गंध को आपने ले लिया हो वो मानव अब मानव कहाँ रहा, उसे तो आपने सखी के रूप में स्वीकार ही कर लिया है। तब श्री जी ने कहा कि अच्छा तो चलो फिर उसकी तरफ, है कहाँ वो और कौन है, देखें तो सही। अब बाबा जी को तो जैसे सांप सूंघ गया हो, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। आंखें मूंदकर चुपचाप वहीं बैठ गए। वहीं राधा जी और कृष्ण जी चल पड़े उनकी तरफ, और जब उनके सामने आए तो उन्हें देखकर बोले वाह क्या बात है, यानी कि आप यहाँ रास लीला देखने के लिए आए हैं, है ना? अब बाबा जी के मुंह से बोल फूटे भी तो कैसे फूटे, वो बस उन्हें अपलक अब निहारते रह गए। तब श्री जी ने कहा राज देखने को आए हो तो सखी के रूप में आना पड़ेगा, बताओ सखी बनोगे हमारी, सखी बनना स्वीकार है? तब बाबा जी कुछ नहीं बोले। तब करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथ से एक प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। बाबा लिखते हैं कि उसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई
वो तो मैं लिख ही नहीं सकता, क्योंकि ना वो वाणी का विषय है, ना वो कलम का विषय है। परंतु ये तय है कि मेरे जप तप और आराधना के फल स्वरूप ही मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि मैंने अपने बिहारी जी और अपनी राधिका रानी की लीला अपनी आंखों से देखी। तो बोलिए राधे राधे और जय श्री कृष्ण।